दोस्तों, हमारी पृथ्वी जितनी संतुलित आज है और जितनी खूबसूरत आज दिखती है, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। आज जहाँ पर हमारा सौरमंडल है, वहाँ पर आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले कई अलग अलग प्रकार के गैस व धूल के बादल हुआ करते थे और इन बादलों से दूर एक बहुत बड़ा तारा था और इन दोनों की वजह से हमारी पृथ्वी का जन्म शुरू हुआ था। जो बादल से थोड़ी दूर पर एक तारा था, वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, मतलब वह तारा अपनी अंतिम सीमा पर था। और आपको तो पता ही होगा, अगर किसी तारे की एनर्जी यानी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तो वह एक विस्फोट के साथ फट जाता है। और उस दिन यही हुआ। वह तारा मर चुका था, मतलब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वह तारा बुजुर्ग होने की वजह से एक बड़े ही विस्फोट के साथ फट गया। और वहाँ पर हुए विस्फोट की वजह से जो बादल और धूल के कण थे वो एक दूसरे में दबने लगे और उसी दबाव और गर्मी की वजह से वो धूल के कण उल्का में परिवर्तित होने लगे। और उन सब के मिल जाने के बाद उन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। उस ग्रेविटी की वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन व हीलियम एकत्रित होने लगे और इनके बीच बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण इनके बीच बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में हमारे सूरज का निर्माण हुआ। और ये बात लगभग 460 करोड़ साल पहले की है। अंतरिक्ष में बिखरे कण व उल्काएं सूरज की परिक्रमा करते करते उल्काएं आपस में टकराती गईं, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट का निर्माण हुआ। और लगभग 455 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ और मार्स के बीच एक और ग्रह था, जिस ग्रह का नाम थिया था। और थिया भी सूर्य की परिक्रमा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से आसपास की उल्काएं पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्काएं गिरते रहे। और यही चीज़ हमारे पड़ोसी ग्रह थिया के साथ भी हो रही थी। थिया ग्रह की ग्रेविटी की वजह से उस ग्रह पर भी कई सारे उल्काएं गिरते रहे और इनकी वजह से पृथ्वी और थिया के बीच की दूरी कम होती गई और एक दिन दोनों ग्रह आपस में टकरा जाते हैं। और इस टकराव में पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में बिखर गए और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से रिंग बनकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। अब धीरे धीरे ये कण पृथ्वी की परिक्रमा करते करते आपस में टकराते रहे और उन कणों की टकराव की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। और तब पृथ्वी पर न जमीन थी न पानी था, पृथ्वी पर केवल लावा था और वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस का तपता हुआ लावा। पर कहते हैं वक्त बदलते समय नहीं लगता। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी इसकी वजह से, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होने लगे और हल्के पदार्थ सतह पर आने लगे और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्काओं की वर्षा होती रही। और उन उल्काओं में नमक, मिनरल्स और वाटर भी मौजूद थे। जब करोड़ों सालों तक उल्काओं की वर्षा जारी रही, तब पृथ्वी की सतह पर पूरी तरह से पानी भर चुका था और लगभग 310 साल पहले पृथ्वी की सतह पूरी तरह पानी से डूब गई थी। क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह तो ठंडी थी, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे और वो हमेशा गर्म होते रहे। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ गर्म होते रहे और उनकी गर्मी बाहर न निकल पाई, इसलिए ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों सालों तक ज्वालामुखी निकलते रहे, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। और क्योंकि तब पृथ्वी का कोई वातावरण नहीं था, उसकी वजह से पृथ्वी पर लगातार उल्काओं की बारिश होती रही और लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण शांत हो गया, मतलब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो गया। अब पृथ्वी पर ज्वालामुखी कम हो गए, समय बीतता गया और सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर पनपने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो कि जीवित रहने के लिए पानी के मिनरल्स और सनलाइट का यूज करते थे। अब पृथ्वी पर माइक्रोबैक्टीरिया होने की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बनने लगा और पृथ्वी पर अब हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर माइक्रोबैक्टीरिया फैल गए
लेकिन कुछ सालों बाद ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वह जीव मरने लगे। उस समय पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से आयरन के मिनरल्स वाटर से रिएक्ट करने लगे और पृथ्वी धीरे धीरे मार्स की तरह यानी मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई। और अब पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से उसमें से लावा निकलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और अब पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। पृथ्वी ठंडी होती गई और पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ बनने लगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कई लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही, लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी और ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और अब सूक्ष्म जीव फिर से पनपने लगे थे और बचे हुए सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की वजह से बढ़ने भी लगे थे। और अब ऑक्सीजन की वजह से पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे भी पनपने लगे थे। पृथ्वी पर ज्वालामुखी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी और पृथ्वी पर गर्मी भी बढ़ने लगी, जिसके कारण एक बार फिर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और यही प्रक्रिया बार बार कई हजारों सालों तक होती रही, जिससे समुद्री जीव अब विकसित हो रहे थे और अब समुद्री जीव वातावरण में ढलने लगे थे, जिससे अब वह पूरी तरह नष्ट नहीं होते थे और वे अब धीरे धीरे सूक्ष्म जीव से समुद्री जीव बन चुके थे। और अब फिर से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जिससे एसिड की वर्षा फिर से एक बार कम हो गई और अब पृथ्वी पर बढ़ती ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर मोटी होने लगी और लगभग अब से 45 करोड़ साल पहले मोसोज नामक पौधे का उगना शुरू हुआ। ये पौधे जमीन में भी उगने लगे और धीरे धीरे जमीन पर कई अलग अलग प्रकार के पौधे उगना शुरू हो गए। अब ये एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर पहली बार 80 से लेकर 100 फीट तक पेड़ होने लगे थे। अब समुद्री जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर आने लगे थे। अब पृथ्वी का वातावरण संतुलित होने लगा था। अब समुद्री जीव जमीनी जीव में परिवर्तित होने लगे थे। अब पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक ही जगह पर एकत्रित थी। सिर्फ समुद्र के किनारे वाले ही इलाकों में पेड़ पौधे थे। अब पृथ्वी का वातावरण बहुत संतुलित था और पृथ्वी पर एक दिन लगभग 21 से 23 घंटे का होता था। समुद्री जीव अब जमीनी जीव बन चुके थे और जमीनी जीव धीरे धीरे डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए थे और इसी जंगली इलाके में डायनासोर्स हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स पेड़ पौधे की पत्तियां ही खाते थे, जो कि लंबाई में काफ़ी लंबे हो चुके थे, और कुछ डायनासोर्स जो कि शिकार करते थे वे छोटे और बहुत तेज हुआ करते थे। अब पैंजिया द्वीप 2 टुकड़ों में टूटने लगा, जिसके कारण बाकी बंजर भूमि में भी जंगल उगने शुरू हो गए और जिसकी वजह से और अन्य प्रकार के डायनासोर का निर्माण हुआ और अब पहले से और भी विशालकाय डायनासोर्स रहने लगे थे। डायनासोर्स ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा उल्का पृथ्वी की ओर आने लगा, जिसका वजन लगभग 4.5 लाख करोड़ केजी था और वो पृथ्वी की तरफ 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने लगा और वह पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलने लगा और तेज चमक के साथ पृथ्वी से टकरा गया। और उस टकराव में इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फोड़े जाएं, तब भी उस ऊर्जा से ये ऊर्जा कम ही रहेगी। जहाँ ये उल्का गिरा था वहाँ के आसपास के सभी पेड़ पौधे व जानवर भाप बनकर एक पलों में ही उड़ गए और पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल फैलने लगी। अब तक पृथ्वी के लगभग ज़्यादातर जीव मर चुके थे, लेकिन कुछ जीव बच गए जो कि पृथ्वी के अंदर रहते थे। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला हो चुका था और पृथ्वी तक धूप भी नहीं पहुंच रही थी। अब जहरीले बादल और धूल के कणों की वजह से एक बार फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा चालू हो गई और फिर एक बार पृथ्वी की पूरी सतह बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी ज़्यादा समय तक बर्फ से नहीं ढकी रही। पृथ्वी पर बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण फिर एक बार बचे हुए जीव पृथ्वी की सतह पर आने लगे और अब जंगल भी तेजी से पनपने लगे थे। इसी बीच जमीनी जीव धीरे धीरे बंदरों में परिवर्तित हो गए। अब जैसे जैसे पृथ्वी पर फिर से गर्मी बढ़ने लगी,
जंगल सूखने लगे। फिर खाने की तलाश में धीरे धीरे बंदर अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए और अब ये बंदर एप्स में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर खाने की तलाश में फैलने लगे और जगह के अनुसार इनका रंग ढलता गया। अब ये एप्स धीरे धीरे आदिवासी बनने लगे जिन्होंने हथियार और आग की खोज करी। फिर आदिवासी समय के साथ इंसानों में परिवर्तित होने लगे। फिर उन्होंने भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति का निर्माण किया और धीरे धीरे हम और भी विकसित होते गए और अब हम पृथ्वी के सबसे विकसित जीव हैं। पृथ्वी को बनने में 450 करोड़ का समय लगा और हमने इस जर्नी को बस कुछ ही मिनटों में पूरा किया। अब हमारी पृथ्वी पर फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, वो भी हमारी वजह से। फैक्ट्री के धुएं और जहरीली गैसों की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी। अब आगे हमारी पृथ्वी पर कैसा परिवर्तन होगा ये जानेंगे हम आने वाली वीडियोस में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमने आज 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। तो इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।